आज से 2 साल पहले जब मैं क्लास 11th में था, तो नया-नया 5G का ट्रेंड आया था। मेरे पेरेंट्स ने मुझे भी एक 5G फ़ोन दिलाया। मैं बहुत खुश था क्योंकि पहली बार मेरे पास अपना एक पर्सनल फ़ोन था, वो भी अनलिमिटेड 5G डेटा के साथ। और उस समय मुझ पर एक सिनेफ़ाइल का भूत सवार था, क्योंकि क्लास 10 तक आपको कोई फ्रीडम नहीं मिलता है, लेकिन 11th में जाकर ही आपको एक लिटिल फ्रीडम मिलता है। तो उसी समय मुझ पर एक सिनेफ़ाइल का भूत सवार था। मैं कोई भी वेब सीरीज़ या कोई भी मूवीज़ छोड़ना नहीं चाहता था। इस वजह से मैं रात को देर तक जगकर मूवीज़, वेब सीरीज़ देखा करता था। इसका परिणाम ये होता था कि जब मैं सुबह जगता था तो मैं ज़्यादा थका हुआ फ़ील करता था। मुझे कोई काम करने का मन नहीं करता। मैं जब क्लास जाता था तो मुझे उस समय नींद आती थी और जो टॉपिक मुझे समझ में भी आता था, वो उसमें भी मुझे नींद आने लगती थी, जिसकी वजह से मैं काफ़ी प्रॉब्लम में फँस गया था। तब जाके मैंने नेट पर जब रिसर्च किया इसके बारे में, तब मुझे पता चला कि ये सब हो रहा है एक प्रॉपर स्लीपिंग शेड्यूल ना होने की वजह से। मैं कभी 1 बजे सोता था, कभी 2 बजे सोता था और जगने का कोई हिसाब नहीं। मैं कभी भी जग जाता था, कभी 6 बजे, कभी 7 बजे, कभी 9 बज जाता था और इसकी वजह से मैं क्लास भी स्किप किया करता था। पर जब मैंने नेट पर इसे रिसर्च किया, इसके बारे में रिसर्च किया, तो मुझे पता चला ये एक प्रॉब्लम है जिसको मैंने सीरियस लिया और कुछ स्टेप्स लिए जिसकी वजह से पिछले 11 मंथ से मैं 10 बजे ना चाहते हुए भी रात को सो जाता हूँ। मुझे अपने आप नींद आ जाती है और सुबह 5 बजे जग भी जाता हूँ। और आई गारंटी दैट इफ यू विल फॉलो दीज 4 स्टेप्स, तुम भी एक प्रॉपर स्लीपिंग शेड्यूल तुम्हारा भी एक हो सकता है, जिसकी वजह से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी सुबह जल्दी जगने में और तुम सुबह जगकर ज़्यादा थका हुआ फ़ील नहीं करोगे। द फर्स्ट स्टेप इज़ हैव अ प्रॉपर स्लीपिंग शेड्यूल। मीन्स ऐसा नहीं हो सकता कि तुम 12 बजे जग रहे हो, कभी 12 बजे सोते हो, कभी 1 बजे सोते हो। तुम्हें एक प्रॉपर स्लीपिंग शेड्यूल बनाना होगा, या वो हो सकता है तुम्हारे लिए 10 बजे हो या 11 बजे, लेकिन एक प्रॉपर स्लीपिंग शेड्यूल तुम्हें रखना होगा, जिसकी वजह से तुम्हारे बॉडी को ये पता होगा कि इस मुझे 10 बजे सोना है। और हर वक़्त मीन्स अगर तुम इसे ये 1 वीक फॉलो करते हो, तो तुम नोटिस करोगे तुम हर 1 वीक के बाद तुम्हें हर 10 बजे के आस-पास तुम्हें नींद आने लगेगी और जिसकी वजह से तुम्हारा बॉडी भी रिलैक्स फील करेगा। And I recommend that you have to take at least 7 to 9 hours of sleep by having a proper sleeping schedule. Means तुम्हें एक प्रॉपर स्लीपिंग शेड्यूल रखना है, लेकिन 7 से 8 घंटे का एक अच्छा स्लीप लेना है, जिसकी वजह से तुम थका हुआ फील नहीं करोगे सुबह जगकर। सेकंड स्टेप इज डू सम फिजिकल एक्टिविटी। और मैं ये मानता हूँ कि हम इसमें पूरा दोष अपने स्कूल को दे सकते हैं, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि हमारा एक इस एजुकेशन सिस्टम एक ऐसा लूप है जिसमें हमें कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने की छूट नहीं होती है और इसमें हम पूरा ब्लेम स्कूल को नहीं डाल सकते हैं। इसमें हमारे पेरेंट्स भी हम उतना ही ब्लेम कर सकते हैं जितना कि स्कूल पे, क्योंकि तुम सब जानते होगे कि जब भी हमारा कोई एक फिजिकल एक्टिविटी का पीरियड होता था, वो 1 मंथ में वैसे तो स्कूल वाले कहते थे कि 4 दिन होगा, लेकिन वो 1 मंथ में सिर्फ 1 बार होता था। बाकी के दिनों में या तो इंग्लिश के टीचर्स आ जाया करते थे, नहीं तो मैथ्स के टीचर आ जाया करते थे, जिसकी वजह से हमारा कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होता था। लेकिन तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस है, या तो तुम ब्लेम करो स्कूल को या खुद कुछ कर लो। मीन्स जब तुम फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो तुम्हारा बॉडी रिलैक्स्ड होता है, तुम्हारा बॉडी थोड़ा थका हुआ फील करता है, जिसकी वजह से तुम जब रात में सोने जाते हो तो तुम्हें एक अच्छी नींद आती है। अब तुम सोचोगे कि हम फिजिकल एक्टिविटी कैसे करें? तो तुम 3 ऐसे फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो जो कि ज़्यादा ईज़ीएस्ट है और टाइम कंज्यूमिंग भी ज़्यादा नहीं है। द फर्स्ट वन इज़ डूइंग एट लीस्ट 20 पुशअप्स पर डे। सेकंड वन इज़ डूइंग योगा फॉर एट लीस्ट 2 मिनट्स एंड थर्ड वन इज़ यू हैव टू एट लीस्ट रन 1 किलोमीटर एवरी डे। ये तीनों ऐसे फिजिकल एक्टिविटी है जिसमें तुम थका हुआ भी फील करोगे और जब रात में तुम सोने जाओगे तो तुम जब थका हुआ फील करोगे तो तुम्हें एक अच्छी क्वालिटी की तुम्हें नींद आएगी। थर्ड स्टेप इज डीप ब्रीथिंग। जब भी तुम सोने जाते हो तो तुम ऑफ कोर्स ये फेस करते हो कि तुम फोन ना भी चलाओ तो तुम्हारे माइंड में अजीब लाइफ के टेंशन्स जो तुम्हें दिन के समय बिल्कुल नहीं आते, लेकिन जब भी तुम रात में सोने जाते हो तुम्हें वो कैरियर के टेंशन्स आने लगते हैं।
इसके बजाय मीन्स तुम इस करियर के टेंशन्स के बजाय तुम 1 मिनट डीप ब्रीथिंग कर लो। जिसकी वजह से होगा ये कि तुम्हारा माइंड जो स्ट्रेस्ड हो रहा था करियर के टेंशन्स की वजह से, तुम जब डीप ब्रीथिंग करते हो तो तुम्हारा माइंड रिलैक्स्ड होगा। तुम्हें एक रिलैक्सेशन फील होगा जिसकी वजह से तुम्हारा स्लीप क्वालिटी भी अच्छा होगा और तुम्हें जल्दी नींद आ जाएगी। 4th एंड लास्ट वन इज विजुअलाइजेशन। अब मैं यहाँ कोई विजुअलाइजेशन का पार्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अब मैं ये भी नहीं पूछ रहा हूँ कि विजुअलाइजेशन में तुम मानते हो या नहीं, लेकिन ये ट्रिक मेरे लिए बहुत यूजफुल रहा है। मीन्स जो जो तुम अपना ध्यान जो करियर के लाइफ टेंशन्स पर लगा रहे हो, उसके बजाय तुम ऐसे गोल्स पर लगा सकते हो। मीन्स तुम विजुअलाइजेशन पे विश्वास करते हो या नहीं, लेकिन जो लाइफ के टेंशन्स पर तुम ध्यान दे रहे हो उसके बजाय तुम विजुअलाइजेशन पर ध्यान दे दो। मीन्स विजुअलाइजेशन सक्सेसफुल होगा या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन जब तुम विजुअलाइजेशन करते हो तो तुम्हारा माइंड उस थॉट्स पर चला जाता है। मीन्स तुम्हें वहाँ सोचना नहीं है, तुम्हें विजुअलाइज करना है। अब सोचना और विजुअलाइजेशन में अंतर है। जैसे मैं सोचता हूँ कि मेरा लाइफ ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन विजुअलाइज करते हुए तुम ये नोटिस करो कि तुम आंख बंद करते हो, तुम वैसा मोमेंट फील करते हो। और एक आर्मी ट्रेनिंग का भी रूल है कि जब भी तुम्हें नींद नहीं आए तो तुम अपने बॉडी को टाइट करो, फिर रिलैक्स करो और एक ऐसे सिनारियो को इमेजिन करो जहाँ तुम एक पूरा रिलैक्स्ड हो। तो इसलिए मैं विजुअलाइजेशन को यहाँ ज़्यादा प्रीफर कर रहा हूँ। तुम अगर वो आर्मी ट्रेनिंग नहीं यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे एक विजुअलाइजेशन का सिंपल रूल लगा सकते हो। जैसे तुम्हें क्लास में फर्स्ट आना है तो तुम वही बस इमेजिन करो, वही विजुअलाइज करो उस समय जिस समय तुम करियर के लाइफ टेंशन्स ले रहे हो। ऐसे होगा ये कि तुम्हारा माइंड उस विजुअलाइजेशन पर फोकस्ड हो जाएगा। अब आगे वो विजुअलाइजेशन भले ही सक्सेसफुल हो या ना हो, लेकिन उस समय तुम्हें अच्छी क्वालिटी का नींद आएगा। सो दैट वाज ऑल 4 स्टेप। अब चॉइस इज योर्स दैट तुम ये चारों स्टेप सुनकर बस मेंटली खुश होते हो या ये चारों स्टेप फॉलो करके कंसिस्टेंट होते हो और एक अच्छी क्वालिटी का नींद लो। द चॉइस इज कम्प्लीटली योर्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।